नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत नाटक तथा एकांकी इस चौथे प्रश्न पत्र में हम शहादत एकांकी को देख रहे हैं। शहादत एकांकी के एकांकीकार रंगनाथ तिवारी हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने रंगनाथ तिवारी जी का परिचय देखा है। आज हम शहादत एकांकी की कथावस्तु की चर्चा करते हैं। शहादत, जिसका अर्थ बलिदान है। शहादत हैदराबाद मुक्ति संग्राम पर आधारित एक सफल रेडियो एकांकी है। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, परंतु दक्षिण की सबसे बड़ी रियासत निजाम राज्य ने भारतीय गणतंत्र में विलीन होने से इनकार कर दिया। निजाम जनतंत्र के बदले राजेशाही चलाना चाहता था। उसकी राजेशाही लोक कल्याणकारी बिल्कुल नहीं थी। जनता ने उसका विरोध किया। जनता ने जनतंत्र की मांग करते हुए भारत में विलीन होने के लिए आंदोलन शुरू किया। स्वामी रामानंद तीर्थ ने आंदोलन का नेतृत्व किया। भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह जो संघर्ष है और अधिक तीव्र होता गया। आंदोलन गांव-गांव तक फैल गया। जिस प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम बरसों से प्यार मोहब्बत से रहकर भाईचारा निभा रहे थे, वहां धूर्त निजाम ने अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए हिंदू मुस्लिम संघर्ष की आग लगा दी। वास्तव में यह आंदोलन राजेशाही विरुद्ध जनतांत्रिक प्रणाली का था। इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। हैदराबाद से निकलने वाले उर्दू दैनिक पत्र के, जिसका नाम इमरोज है, उसके संपादक शोएबुल्ला खां भी इस आंदोलन में शामिल थे और इस एकांकी के वे केंद्रीय चरित्र हैं। शोएबुल्ला खां ने अपने इमरोज के माध्यम से जमहूरियत जनतंत्र की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार मजहब घर के अंदर की बात है, दहलीज के बाहर आदमी सिर्फ आदमी है। उनके संपादकीय लेखन से धर्मांध लोग चिढ़ गए थे। उन्हें धमकाया जाने लगा। उनको खरीदने की कोशिश हुई, परंतु शोएब ने अपने ईमान को बेचा नहीं। वे आम आदमी के साथ खड़े थे। परिणामतः धर्मांध लोगों ने उनके दोनों हाथ काटकर उन्हें गोलियों से भून डाला। शोएब ने आंध्र प्रदेश के तेलंगाना, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कर्नाटक के गुलबर्गा, बीदर तथा रायचूर के लिए अपना बलिदान दिया। शोएब शहीद हो गए। उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर श्री रंगनाथ तिवारी जी ने इस एकांकी का सृजन किया है। तो हम शहादत एकांकी की जो कथावस्तु है उसकी चर्चा करते हैं। सन 1948 का हैदराबाद दक्कन जनसाधारण रजाकारों के अत्याचारों से पीड़ित थी। हिंदू मुस्लिम संघर्ष के जहरीले वातावरण में देशभक्ति के लिए धर्म के संकीर्ण दायरों का जो परित्याग है करने वाले कुछ लोगों में से इमरोज दैनिक के संपादक शोएबुल्ला खां थे। इस उर्दू पत्रिका में शोएब मजहब और सियासत को अलग मानकर अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। रजाकारों की निगाह में उनका उल्लेख खलने लगा। शोएब को रिश्वत से जीतने की, धमकियों से डराने की, मजहब के नाम पर भड़काने की सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। शोएब सच्चाई की राह
रोशन करते रहे, वतन के गीत गाते रहे और रजाकार आंखों के इस कांटे को दूर करने की साजिश रचते रहे। ये इस एकांकी की पार्श्वभूमि है और इसी विषय को लेकर, इसी भूमिका को लेकर इस एकांकी का निर्माण हुआ है। इस एकांकी में 3 स्थानों पर घटित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस एकांकी का आरंभिक जो दृश्य है वो शोएब के अखबार के दफ्तर में खुलता है। रात के 1 बजे का समय है। इस एकांकी में जो पात्र हैं उन पात्रों का परिचय सर्वप्रथम हम देखते हैं। सबसे पहला जो चरित्र है वो मैनेजर है, जो इमरोज नाम के उर्दू दैनिक पत्र के मैनेजर हैं और शोएब के वह साले हैं। दूसरा चरित्र शोएब है। इस एकांकी का वह केंद्रीय चरित्र है, वह आंदोलक है और इमरोज नाम का उर्दू दैनिक पत्र का वह संपादक है। उसके बाद तीसरा जो चरित्र है वह नवाब है। हैदराबाद रियासत के वे नवाब है, अर्थात रजाकार का एक हिस्सा है। उसके बाद पिताजी जो शोएब के पिता हैं, अम्मा जो शोएब की माताजी है और पत्नी शोएब की पत्नी है। तो इन 6 चरित्रों के माध्यम से इस एकांकी की जो कथा वस्तु है उसको आकार दिया गया है। समग्र एकांकी का जो कथानक है वो शोएब के इर्द गिर्द घूमता है। केंद्रीय चरित्र के रूप में शोएब महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार इस एकांकी में हैदराबाद मुक्ति संग्राम की लड़ाई में पत्रकार के रूप में शोएब की जो शहादत है उसका चित्रण हुआ है। धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रहित की सोच रखने वाले पत्रकार शोएब जो शहादत हो जाते हैं। आज के समय में मूल्यहीन होती जा रही जो पत्रकारिता है, तो शोएब के माध्यम से जो पत्रकारिता के सम्मुख शोएब का जो आदर्शवाद है उपस्थित करने का प्रयास रंगनाथ तिवारी जी ने किया है। श्री रंगनाथ तिवारी जी की शहादत एकांकी हैदराबाद मुक्ति संग्राम की घटना पर आधारित है। देश को आज़ादी मिल गई थी, पर हैदराबाद की रियासत का नवाब अपने रियासत को भारत में विलीन करने से तैयार नहीं था। तो इस एकांकी में इमरोज पत्र के संपादक शोएबुल्लाह खां की शहादत की जो कथा है उसको प्रस्तुत करते हुए उसमें स्थित मूल्य तत्व एवं उनके जो उसूल है उसको भी विवेचित करने का प्रयास एकांकीकार ने किया है। इस एकांकी का आरंभ शोएबुल्लाह खां का अकबर का दफ्तर जो रात के 1 बजे शोएब अपना संपादकीय लेखन लिखने में व्यस्त हैं। प्रेस की मशीनों की धीमी आवाज़ आ रही है। उतने में शोएब का साला जो इस अखबार का मैनेजर है वह शोएब के पास आकर उन्हें आपको मिलने के लिए कोई आने की वो खबर देता है। शोएब के मन में कई सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि इतनी रात 1 बजे किसी का मेरे पास आने का क्या काम हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है। कई सारे जो प्रश्न हैं उनके मन में उपस्थित होने लगते हैं। मैनेजर कहता है कि मिलने आया हुआ जो व्यक्ति है वह न तो अपना नाम बता रहा है और न अपना काम बता रहा है, सिर्फ आपसे मिलना चाहता है। मैनेजर की बात को सुनकर शोएब उसे अंदर आने को कहता है। जो भी वो व्यक्ति है वह हैदराबाद रियासत का नवाब है। ये जो नवाब है शोएब की जो लिखनी है या उसके खिलाफ जो संपादकीय लेख के माध्यम से भूमिका लिख रहे हैं उसको बदलने के लिए वह आया है। शोएब उनसे मिलने का कारण पूछने पर
नवाब के उत्तर से उनके आने का जो मतलब है, उनकी जो भूमिका है वो स्पष्ट हो जाती है। वो कहता है कि हाँ, एक तरफ से तो बहुत ज़रूरी है, जो काम है वो बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार की बात नवाब करता है। रात के समय आने का कारण पूछने पर नवाब कहता है कि दिन में मिलने की बात तो है, आप तो जानते हैं कि आजकल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मौत का सामना करना पड़ेगा। काफिरों ने खूब तंग कर रखा है, लेकिन देखना, मुझे पूरा यकीन है आसफिया सल्तनत का सितारा फिर एक बार पूरे हिंदुस्तान में बुलंद हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बात है वह नवाब शोएबुल्लाह खां के सामने करता है। शोएब उसकी बात का मतलब समझ जाते हैं। तब नवाब उसे अपने धर्म के आधार पर आज़ादी की लड़ाई को छोड़कर अपने साथ आने की बात करते हैं। आगे नवाब कहता है कि जी, खुदा ने तुम्हें इल्म बख्शा है, ताकत बख्शी है, क्या खूब लिखते हो, पढ़कर ऐसा लगता है मानो जल जला गुजर रहा है। तो इस प्रकार ये जो नवाब है वो शोएब की लेखनी की तारीफ करता है। शोएब का इमरोज जो पत्र है उन दिनों आज़ादी की लड़ाई में शीर्ष स्थान पर था, और इनकी जो कलम है, उनकी कलम से लिखे संपादकीय जो लेख है वह आम जनता के लिए आज़ादी के महत्व को विवेचित करते थे। और नवाब देर रात उनसे अपने साथ मिलाने के लिए सौदा करने रात के 1 बजे उनके दफ्तर में आया है, और वह स्पष्ट शब्दों में शोएब से उनकी कलम की जो कीमत है पूछ लेता है। साथ ही बड़ा सा ऑफिस, प्रेस, कार और एक हसीन महल का जो प्रलोभन है वह शोएब को देता है। उनके प्रलोभन को नकारते हुए शोएब उसे कहता है कि क्या कहूँ अब मैं, तुम्हें मुबारक तुम्हारी जन्नत, तुम्हें मुबारक तुम्हारी जन्नत, हमें मुबारक ये आशियाना। शोएब का जवाब सुनकर नवाब को गुस्सा आता है। अपने कलम की बदगुमानी करना भी शोएब को अच्छा नहीं लगता, और वह नवाब से कहता है कि नहीं नवाब साहब, कलम मानी है वह चीज़ जिसमें कलाम लिखा जाता है, और कोई भी नेक इंसान अपना कलाम बेचने को राजी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे उसकी जो रूह है होती है, उसमें उसकी रूह होती है, उसका ईमान होता है। आप इंसान को खरीद सकते हैं, इंसान की ईमानदारी को नहीं। तो इस प्रकार ये जो नवाब है शोएब को खरीदने के लिए वहाँ आया है, उनको कई सारे प्रलोभन देता है, उनकी प्रशंसा करता है, उनको जैसे कि ये जो प्रेस है, ऑफिस है, कार है, एक बड़ा सा बंगला, ये सारी जो बातें हैं, ये जो प्रलोभन है उनके सामने रखता है, परंतु इन सारी बातों को वह ठुकराते हैं। और ये जो नवाब है, नवाब का विरोध करते हुए कहते हैं कि ये जो ईमान है ये महत्वपूर्ण है, इंसान को खरीदा जा सकता है, इंसान की इंसानियत को नहीं, उसकी ईमानदारी को नहीं। पैसा एवं गाड़ी बंगले के दिए हुए लालच को शोएब जैसे ही ठुकरा देता है, तब नवाब अपने धर्म के चोलों में उन्हें लपेटने की कोशिश करते हुए इस्लाम की खातिर अपना साथ देने की बात करता है। तब शोएब कहता है कि इस्लाम का नाम मत लीजिए, इस्लाम मेरे उसूलों की बुनियाद है। इस्लाम इंसान को खुदगर्जी की खातिर बेचने या खरीदने की इजाज़त नहीं देता। नवाब फिर अपना राज्य बनने पर तुम्हें मिनिस्ट्री में लेने की बात करता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो प्रलोभन है, पहले उसकी प्रशंसा की जाती है, पुनः उसको कुछ लालच दिखाने का प्रयास होता है, उसके साथ ही इस्लाम का जो वास्ता है वो दिखाया जाता है। इतना ही नहीं तो इस्लाम के माध्यम से उनको अपने जैसा वो बनाने की कोशिश की जाती है, और अंत में अपने जैसे कि निज़ाम अपने राज्य में उन्हें
मिनिस्ट्री देने की बात करता है। तब शोएब कहता है कि और वह मिनिस्ट्री क्या करने वाली है साहब? मुफालिसों को लूटना, बेगुनाहों को सताना, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत लूटना, खलिहाना आग लगवा देना, यही न? क्या यह सब कुछ करने के लिए मैं अपना ईमान छोड़कर अपना साथ दूं? शोएब को अपने ईमान पर और सच्चाई पर डटे रहना नवाब को खटकता है और वह गुस्से में आकर शोएब को धमकी देता है, तो तुम अपनी बेहुदा हरकतों से बाज नहीं आओगे। इस प्रकार की बात, इस प्रकार की जो धमकी है नवाब शोएब को देते हैं। आगे नवाब उनको धमकी देते हुए कहता है कि तुम हमारे खिलाफ लिखना बंद नहीं करोगे, जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? शोएब भी उसका बड़े धैर्य के साथ जवाब देते हुए कहता है, जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है कि वतन की खिदमत करते हुए उसको रोक सके। मैं उन डरपोकों में से नहीं हूँ जो सर कलाम होने से डर कर कलम नीचे रखे। तो इस प्रकार का मैं डरपोक नहीं हूँ। शोएब गुस्से में नवाब को अपनी कचहरी से बाहर जाने के लिए कहता है और जाते जाते मजहब और इंसानियत की जो परिभाषा है नवाब को समझाते हुए कहता है कि हाँ, मजहब को इंसान ने ही बनाया है ना, तो क्या इंसान की बनाई जो चीज़ है खुदा की बनाई चीज़ से बेहतर हो सकती है? मेरे उसूलों का तकाजा है कि मैं खुदा की बनाई चीज़ का साथ दूं, इंसान और इंसानियत से गद्दारी न करूं। बस मुझे और कुछ नहीं आपसे कहना है। शोएब का ये जो कथन है हमारे आज के समाज की जो व्यवस्था है उसके नुमाइंदों के लिए आवश्यक है, जो राजनीति, शिक्षा, व्यवसाय आदि हर क्षेत्र में धर्म का चोला ओढ़कर अपनी दुकान सजा कर बैठे हुए इंसानियत की आए दिन हत्या करने पर उतारू हुए हैं। तो इस प्रकार अर्थात निजाम के किसी भी प्रकार की धमकी से न डरते हुए उनको निडरता के साथ उसका विरोध करते हैं। तो इस प्रकार इंसान और इंसानियत के विरोध में वह गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, ना तो अपना ईमान बेचना चाहते हैं, ना अपनी कलम नीचे रखना चाहते हैं, न किसी प्रकार का प्रलोभन उन्हें, जैसे कि अब उनका जो मन है वह परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो वतन है, वतन की खिदमत करना ही उनका प्रमुख ध्येय है, लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो इस दृष्टि से अपने वतन के लिए वह अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार अंत में गुस्से में तमतमाता हुआ जो नवाब है धमकी देकर वहाँ से निकल जाता है। मैनेजर जो शोएब का साला है वह घर चलने को कहता है। दोनों घर की ओर निकलते हैं। तो यहाँ से ये जो प्रसंग है वह उस दफ्तर का नहीं है, तो सड़क पर का है। तो ये जो मैनेजर और शोएब दोनों घर की ओर निकलते हैं, रास्ते से बातचीत करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर के मन को रह रहकर नवाब की बातों का जो डर है वो सता रहा है। उसे लगता है कि 2-4 लाख रुपए देने की बात करता है, वह शोएब के साथ कुछ भी कर सकता है। जो व्यक्ति 2-4 लाख की बात कर सकता है तो वह शोएब के साथ कुछ भी कर सकता है। उसी के डर के मारे वह कुछ दिनों के लिए शोएब को अपने घर रहने की बात करता है। रात बेरात बाहर न घूमने की बात करता है। पर अपने निडर हौसलों से भरा हुआ जो शोएब है उसकी शंकाओं का समाधान करते हुए मैनेजर को कहता है, अपने साले को कहता है कि मजहब, लालच और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए वह दोनों रास्ते से चलते चलते बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार मैनेजर या शोएब के जो साले हैं वह निज़ाम के द्वारा जैसे कि 2-4 लाख रुपए लेने की वो बात कर रहा है। उस पर शोएब कहते हैं कि क्या कहा, ले लेता? नहीं भाईजान, अपने घर वालों को
अनाज के निवाले खाने की आदत है, चांदी की कौर चखने की नहीं। तो इस प्रकार उसका उत्तर देता है, मुझे जो मिलता है वो काफ़ी है, और फिर फर्ज अदा करने के मुआवजे में मुझे किसी चीज़ की तमन्ना क्यों है। तो इस प्रकार मुझे इस प्रकार की तमन्ना क्यों होनी चाहिए। हाँ, लेकिन आज अगर यह रकम लेकर मैं अपना ईमान बेचता तो फिर खरीदने के लिए जाऊं, ऐसी कोई बाजार में इस जहां में कोई चीज़ है नहीं मेरे दोस्त, यह सब फिजूल है। तो इस प्रकार जो मैनेजर है उसकी भी बात का वो विरोध करता है। जैसे कि नवाब के द्वारा दिए जाने वाले 2-4 लाख रुपए लेने से वह इनकार करता है। मैं अपना ईमान बेचता नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को बेचकर मैं क्या खरीद सकता हूँ। बाजार में मुझे ऐसी कौन सी चीज़ मिलेगी। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा ये सब फिजूल है, बेकार है। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो, क्यों खाम का बहस किए जा रहे हो। तो इस प्रकार मैं कैसा आदमी हूँ, मैं इस प्रकार किसी के बहकावे में आकर, किसी का प्रलोभन देकर या किसी के धमकी से न डरने वाला, तुम मुझे जानते हो, और इस प्रकार की तुम बेकार की बहस क्यों कर रहे हो। घर के पास पहुंचते ही शोएब पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। मैनेजर जोर जोर से शोएब को बचाओ चिल्लाने लगता है। शोएब के माता और पिता एवं पत्नी मकान से नीचे आकर देखते हैं तो शोएब खून में लथपथ पड़ा है। माँ अपने बेटे का सर अपनी गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगती है। तब शोएब अपनी माँ को बापू की शहादत के दिन, जो 30 जनवरी के दिन है, कही गई बातों को वह याद करने को कहता है, और माँ से कहता है कि मैंने आपके कंधे पर हाथ रखकर आंसू पोंछते हुए कहा था, अभी मैं भी अगर बापू की तरह शहीद हो जाऊं तो तुम रोगी नहीं। ये बात उन्होंने गांधी जी की मृत्यु के समय कही थी। मरणासन्न पड़े बेटे की बातों को सुनकर माँ को रोना आ रहा है, पर शोएब अपने पिता, पत्नी और माँ को अपनी शहादत पर रोने से रोकने की कोशिश करता है। मैनेजर जब शोएब से कहता है, जिसका डर मुझे था वही हुआ, तब अपने दृढ़ हौसलों पर अटल रहे शोएब अपने साले को कहता है कि लेकिन वह तो नहीं जिसका मुझे डर था। मैंने कहा था ना कि शोएब शहीद हो सकता है, मर नहीं सकता, टूट सकता है मगर झुक नहीं सकता। तो इस प्रकार शोएब की माँ उसकी पत्नी को, बेटी उसकी जो बच्ची है, बच्ची को ऊपर ले जाने को कहती है। तब शोएब कहता है, अपनी माँ को कहता है, तो क्या होता, देखने दो उस छोटी सी बच्ची को, मुझे देखने दो। इतना ही नहीं तो आगे अपने बेटी को उद्देशित होकर कहता है कि जीने का सलीका यह अपने माँ से सीखेगी, मगर मरने का जो तरीका है उसका बाप उसे सिखाया जा रहा है। अंतिम समय शोएब अपनी पत्नी को पास बुलाते हुए कहता है, यही तो फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। जैसे कि वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो कहती है कि मैं यही हूँ। यही हो तो फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आंखों में नींद छा रही है। बेगम, मेरी मौत का जो गम है नहीं करना, मेरी मौत के बाद जो भी हमदर्द मिलने आएंगे पर्दा न करना। तो इस प्रकार जैसे कि वह अपने बेगम को समझा रहा है कि मेरी मौत के बाद गम नहीं करना, दुख व्यक्त नहीं करना, अगर कोई मिलने के लिए कोई हमदर्द आया तो पर्दा न करना। समझी। तो इस प्रकार की बात करता है और अपने पिता शोएब को रोते हुए कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें जन्मदिन पर शोएब गांधी कहा था ना, आज तो तुम सचमुच गांधी हो गए। अपने पिता की बात सुनकर शोएब गांधी के व्यक्तित्व की उदारता की ओर, हमारे समाज में फैले कटुता की ओर संकेत करते हुए कहता है, नहीं अप्पा, गांधी नहीं। उनकी शान अलग थी। वे इतने महान थे कि उनके बताए रास्ते पर चलते चलते हजारों शोएब कुर्बान हो जाए तो भी कम है। जिस शहादत को मिटाने के लिए वे खुद मिट गए, काश उस
दहशत का खात्मा होता। शोएब के विचारों की हमारे समाज को आज आवश्यकता है। तो इस प्रकार ये शोएब के जो विचार हैं, उन विचारों की आज समाज को आवश्यकता है, जो मृत्यु को सामने देखते हुए भी अपने उसूलों एवं मूल्यों पर अटल बने रहता है। यह निजाम की क्रूरता एवं उसका जो दमन है, उसकी नींव पर बनी हुई व्यवस्था, आजाद विचार एवं समानता का पक्ष रचने वाले शोएब जैसे कर्तव्य पथ पर अविरत चलने वाले पथिक की रूह दबाकर अपना परचम लहराने के लिए लालयित है। पर आखिरी अंजाम वही हुआ, सत्य की विजय हुई और शोएब के पुरोगामी विचारों का विजय हुआ और निजाम की क्रूरता से भरा शासन खत्म होकर हैदराबाद स्वतंत्र भारत में विलीन हुआ, जिसमें शोएब जैसे कई क्षेत्रों के महाबाहुओं का बलिदान सफल हुआ है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से हैदराबाद को स्वतंत्र करने के लिए, भारत में विलीन करने के लिए कई महाबाहुओं ने जो बलिदान दिया है, उसमें से एक महत्वपूर्ण शहादत करने वाले, बलिदान देने वाले जो वीर साहसी शोएबुल्लाह खां रहे हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।